So now we will be looking for the basics of the electric field and electric field intensity. So when I talk about electric field, what is electric field? Electric field क्या होता है? The space around any given charge, let us say मेरे पास एक पॉजिटिव Q चार्ज है और ये इसके सराउंडिंग में एक स्पेस है. ओके. Now the space around any given charge in which the other charge, मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाया, ओके, तो टेस्ट चार्ज क्या होता है बच्चों? टेस्ट चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू नॉट. सो इफ आई ब्रिंग अ प्लस क्यू नॉट इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल हैपन? ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. एग्जैक्टली. सो दे विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपेल्शन. सो ये रिपेल हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा. एग्जैक्टली. सो इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये जो रीजन है, ये जो जगह है, ये जो स्पेस है, जो कि ये ब्लू कलर में आपको यहाँ पे दिख रहा है, सो ये जो ब्लू कलर का जो स्पेस है ना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज़ द रीजन इन विच एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. ठीक है. सो लेट अस कॉल दिस प्लस क्यू. सो द चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज अ सोर्स चार्ज. सो यहाँ पे ये जो रेड कलर में हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज. ओके. और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्ज है दैट विल बी कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज, उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेस्ट चार्ज. सो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसको हम लोग कहेंगे टेस्ट चार्ज. सो यहाँ पे क्यू नॉट जो है ये टेस्ट चार्ज है, और यहाँ पे ये प्लस क्यू जो है वो क्या है? सोर्स चार्ज है. ठीक है. नाउ लेट अस मूव अहेड. अभी चलते आगे. द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द फील्ड can be represented by a vector physical quantity called as electric field intensity. Great. So whenever we talk about electric field intensity, तो electric field intensity क्या होता है? तो electric field intensity basically strength होता है. किसका strength होता है? ये electric field का strength होता है. ओके. नाउ लेट अस से अगर मैंने बोला कि यहाँ पे अलग strength रहेगा, यहाँ पे अलग strength रहेगा, यहाँ पे अलग strength रहेगा. ओके. सो द strength of the electric field at any point, तो फील्ड के अंदर वो ब्लू जो रीजन है उसके अंदर जो भी पॉइंट रहेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्ट्रेंथ रहेगा, एंड दैट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ई बार. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द फील्ड कैन बी डिफाइंड एज, अभी मुझे इसको डिफाइन करना है, तो मुझे फील्ड का ताकत जानना है, मुझे फील्ड का स्ट्रेंथ जानना है. तो मैं क्या करेगा? उसके यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देगा. तो मैंने उसके अंदर टेस्ट चार्ज रख दिया. अब ये जो टेस्ट चार्ज है, जितना फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगा, ऑब्वियसली अगर फील्ड का जो अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा तो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा एक्ट होगा. फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम रहेगा तो उसके ऊपर फोर्स कम एक्ट होगा. सो वॉट एवर इज द फोर्स, जो फोर्स एक्ट होगा वो जो टेस्ट चार्ज पे, उतना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज. सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, that is E bar is equal to F bar divided by Q naught. Clear है guys? So in terms of test charge एवढं क्लियर है. सो व्हाट इज ई बार? ई बार इज नथिंग बट एफ बार डिवाइडेड बाय क्यू नॉट. सो कुलम्स लॉ मुझे बताइए. कुलम्स लॉ, अगर मैंने इन दोनों के बीच में कुलम्स लॉ, तो कुलम्स लॉ अभी हम लोगों ने लास्ट इसमें देखा कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज. तो प्रोडक्ट क्या है बच्चा? क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? आर. सो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. व्हाट इज आर कैप? मैंने आपको बताया था आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन. सो आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ दिस एफ बार. सो दिस आर कैप इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ दिस एफ बार. ओके, great. So what is this E bar? E bar is equal to F bar upon Q naught. So I'll bring this Q naught. So 1/4 pi epsilon naught into Q naught upon R square divided by Q naught. So this Q naught will get cancelled. So what is the value of E bar now? 1/4 pi epsilon naught into Q by R square into R cap in terms of source charge. तो अगर मेरे पास कोई भी अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है और उसका मैग्नीट्यूड Q है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर. सो इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, तो यहाँ पे Q जो है वो हमारा सोर्स चार्ज है.
क्लियर है गाइस? सुपर। अगर मुझे मैग्नीट्यूड में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, बार हटा दूंगा, ई का जो बार है वो हटा दूंगा और आर कैप जो है वो हटा दूंगा। तो मैं सिंपली लिखूंगा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। सो ये मेरे रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। नाउ बेसिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी नो दैट for a point charge electric field intensity is given by E bar is equal to F bar upon Q naught, or E bar is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q by R square in terms of the source charge. So electric field intensity is a vector quantity. For a positive charge Q, it is always directed away from the charge along the line joining the point and the charge. So अगर मेरे पास ये प्लस Q है, मैंने एक पॉइंट P है और यहाँ पे समझो मैंने टेस्ट चार्ज रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड अवे। ये हमेशा अवे डायरेक्टेड रहेगा। क्यों अवे रहेगा मुझे बताइए। ऑब्वियसली सर, आप P पे अगर प्लस Q नॉट रखते हो, व्हाट इज प्लस Q नॉट? टेस्ट चार्ज। अगर आपने P पे रखा प्लस Q नॉट मतलब टेस्ट चार्ज, तो ये प्लस Q, यहाँ पे जो प्लस Q है यहाँ पे क्या करेगा, रिपेल करेगा, यहाँ पे भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो रिपेल करेगा तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन, ये इस तरीके से डायरेक्शन रहेगा। सो हमेशा रखना कि अगर पॉजिटिव चार्ज रखे हो, मतलब मेरा ये जो सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज के आजू बाजू में आपने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो पॉजिटिव चार्ज रखने के बाद द फील्ड विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड अवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट विल बी डायरेक्टेड अवे। ओके। सिमिलरली अगर मेरे पास देखिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव रहेगा तो क्या रहेगा मुझे बताइए। कॉमन सेंस है, अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये क्या बच्चा, ये पॉजिटिव है। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में क्या रहेगा, अट्रैक्शन। सो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, टूवर्ड्स, हमेशा क्या रहेगा, टूवर्ड्स। तो याद रखना, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्टेड अवे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रखा आपने, तो इट विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द चार्ज। ठीक है। सो यूनिट क्या रहेगा, नाउ यूनिट रहेगा न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स। अभी अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपन क्यू। तो एफ का वैल्यू मतलब एफ का यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन, एंड चार्ज का यूनिट होता है कूलम। सो ये होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ, चाहे तो आप लिख सकते हो इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू V, दैट इज वोल्टेज, डिवाइडेड बाय R। ओके। सो E इज इक्वल टू V बाय R, ये भी एक फॉर्मूला है, V बाय R। सो V मतलब वोल्टेज, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्ट, R इज अ डिस्टेंस, सो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो यूनिट्स है, एक है न्यूटन पर कूलम, वो फॉर्मूला है F अपॉन Q, और एक यूनिट है वोल्ट पर मीटर और फॉर्मूला है yes V by R. What is V? V is voltage, R is distance. क्लियर है। सो द डायमेंशंस क्या होंगे, न्यूटन के डायमेंशंस अपने को पता है m1 L1 T रेस टू -2। कूलम के चार्जेस के पता है मुझे A रेस टू 1 T, तो यहाँ पे A की जगह पे I लिखा है। सो टोटल डायमेंशंस बिकम्स m1 L1 T रेस टू -3 I रेस टू -1। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, द लाइन्स ऑफ फोर्सेस प्रोवाइड अ नाइस आइडिया टू विजुअलाइज द पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ गिवन स्पेस. The electric field lines are those curves, those tangent at any point will give you the direction of the electric field at that point. So let us say this is the electric field. देखिए guys, like charges है तो like मतलब अभी आप बताइए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आप मुझे बताना कि यहाँ पे दिख क्या रहा है आपको, कि लाइन्स ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्जेस से दूर जा रहे हैं। तो कॉमन सेंस है, ये अगर पॉजिटिव है तो दे विल रिपेल इच अदर, दे विल रिपेल इच अदर। तो रिपेल इच अदर मतलब आप यहाँ पे ये एरिया देख सकते हो, ये ना, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे देखिए, ये दूसरे को एक दूसरे के ऊपर क्या देंगे, प्रेशर देंगे। एंड इफ़ यू ड्रॉ अ tangent, if you draw a tangent at a point, if you draw a tangent at a point, they will give you the direction of electric field intensity. Similarly, अगर अनलाइक चार्जेस है तो पॉजिटिव से चालू होगा और नेगेटिव पे जाके ख़त्म होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बेसिकली होता क्या है कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें कोई टेस्ट चार्ज आके मैंने रख दिया, तो वो टेस्ट चार्ज और जो अंदर वाला इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो सोर्स चार्ज है, वो क्या होंगे, एक दूसरे से रिपेल होंगे। तो जो टेस्ट चार्ज है वो बाहर आ जाता है। ओके, नाउ बाहर आने के टाइम पे वो एक रास्ता फॉलो करेगा, रास्ता, ओके, एक रास्ता फॉलो करेगा। अब ये जो रास्ता है ना, ये जो देखो, ये आप लाइंस देख रहे हो ना, तो ये रास्ता है, 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 ये रास्ता है। ओके, सो गाइस ये रास्ता है। सो
द पाथ फॉलोड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला मैंने, वापस बोलिए। द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो भी पाथ फॉलो करता है when it is placed in the external electric field, that is called as electric field lines। उसको मैं क्या कहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहता हूँ। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैन बी गिवन बाय द टैंजेंट। तो मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस विल ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड दे विल टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव। देखो पॉजिटिव रहेगा चार्ज तो वहाँ से हमेशा जो चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो रहेगा, इट विल बी डायरेक्टेड अवे, इट विल बी डायरेक्टेड अवे। ओके, अगर नेगेटिव रहेगा तो इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स, पॉजिटिव से अवे रहेगा, नेगेटिव के पास टूवर्ड्स रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहेंगी। सो प्लीज़ यहाँ पे देख लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन्स। ऑब्वियसली डेंसिटी मीन्स कितना अमाउंट प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। If the magnitude of electric lines of forces, number of electrical lines of forces in a particular area is very less, means the magnitude of electric field intensity in that particular area is very less। तो अभी यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात है, इफ़ आई टेक दीज टू एरियाज ए एंड बी, सो वेरी सिंपल है कि बी में बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बी पे रहेगा वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ए। सो लेट अस गो फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है फटाफट से देख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर मेरे पास एक कोई पर्टिकुलर एरिया है और उसमें से जितने भी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस नॉर्मली पास होंगे, नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलरली पास होंगे, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सो इफ़ आई हैव अ एरिया, अगर मेरे पास एक एरिया है और लेट अस से ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है जो कि नॉर्मली पास हो रही है। सो कंसिडर अ सिचुएशन, एक एरिया है, सो दिस इज एरिया वेक्टर डी एस बार। हमेशा याद रखना एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये है, इसको नॉर्मल है। ओके, यहाँ पे ये दोनों 90 डिग्री बना रहे, एक ऐसा है एक ऐसा है। सो ये ऐसे है, तो नाउ द डायरेक्शन इन विच द फील्ड लाइन्स आर प्रेजेंट, अभी ये क्रॉस जा रहा है। ओके, सो ये ऐसा है, ये ऐसा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड इन दिस फैशन। Now theta is the angle between the E bar and the DS bar. Please remember this. So ऐसा है, तो अभी मुझे बताओ नॉर्मल कंपोनेंट क्या रहेगा इसका, रिजॉल्व करो इसको। E cos थीटा एंड दिस इज E sin थीटा। E cos थीटा परपेंडिकुलर है और E sin थीटा देखो अलॉन्ग द एरिया है, पैरेलल टू द एरिया। तो परपेंडिकुलर कौन है मुझे बताइए, परपेंडिकुलर कौन है, E cos थीटा है। So number of lines of forces passing normally through the given area. So flux delta phi is equal to the normal component of E bar multiplied by ds. So normal component क्या है इसका, E cos theta, और एरिया क्या है बच्चा ds. So E cos theta ds. ना अभी मुझे बताओ ए बी cos theta क्या होता है, ए बार डॉट बी बार। तो यहाँ पे E cos theta ds है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है E बार डॉट ds बार, बिकॉज डेफिनेशन है ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन क्या है, ए बी cos theta। सो यहाँ पे E cos थीटा डी एस है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख ले, E बार डॉट डी एस बार। नाउ हम लोग चलते हैं टोटल फ्लक्स की तरफ। टोटल फ्लक्स रहेगा तो इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करेंगे तो विल डू दिस इंटीग्रेशन। सो E डी एस कॉस थीटा एंड देन वी कैन राइट लाइक दिस। सो यूनिफॉर्म है, E एन थीटा कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ सकता है। एरिया इंटीग्रल ऑफ डी एस एरिया, तो इसका आंसर है E इंटू ए कॉस थीटा। So basically ये फॉर्मूला E A cos theta, the value of the charge Q, flux Q upon epsilon नॉट K। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लक्स का, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट K, दैट इज एप्सिलॉन नॉट, तो आपको अभी मैंने बताया दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, K इज़ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बहुत सारे दो फॉर्मूले यहाँ पे हमने देखे फ्लक्स के, एक था E बार डॉट डी एस बार, अभी फिर उसको इंटीग्रेट करके हमने निकाला E A cos थीटा,
व्हाट इज ई? ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए इज़ द एरिया, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड ये डी एस, यहाँ पे जो डी एस है वो, ओके। सो और एक फॉर्मूला है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट K। सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज फॉर द फ्लक्स, प्लीज़ रिमेंबर दिस। सो यूनिट देखिए वोल्ट मीटर या वेबर होता है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, दो यूनिट्स क्यों आए मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के 2 यूनिट्स थे, एक तो था न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पे देखो न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम दिख रहा है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया से मल्टीप्लाई किया, तो एरिया से मल्टीप्लाई किया, इसके लिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। और एक यूनिट क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वोल्ट पर मीटर था, वोल्ट पर मीटर, और अगर मैंने मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक मीटर कैंसिल होके क्या बचेगा, वोल्ट मीटर। तो डायमेंशंस आर लाइक दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डायमेंशंस ऑफ फ्लक्स, दैट इज m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻⁻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 ⁻
इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, और प्लीज़ इसको याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी आता है, तो इसके लिए इसको बहुत याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर per coulomb. Okay, so we'll stop here. In the next lecture we'll be doing the sums of electric flux. Thank you.